नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो इंडिया चाहता है। आज का ये शो आप सबके लिए बेहद जरूरी है। एक एक चीज को, एक एक पल पल को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देश को दहलाने की साजिश रचने वाले शातिर आतंकी खुद को गांधीवादी बताकर खुद को सजा से बचाना चाहता था, लेकिन उसके गुनाह इतने संगीन थे कि कोई भी तरकीब उसकी काम ना आ सकी। अदालत ने आज उसे उम्र कैद की सजा सुना दी है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं आतंकी यासीन मलिक की। अब आपको बताते हैं वो कौन से गुनाह हैं जिनका दोषी यासीन मलिक को आज सालों साल के बाद पाया गया है। आतंकवादी गतिविधि में शामिल होना यह सबसे बड़ा इल्जाम है। आतंकवाद के लिए पैसे जुटाना, आतंक की साजिश रचना, आतंकवादी संगठन का सदस्य होना, आपराधिक साजिश करना और सबसे बड़ा मामला जो था यासीन मलिक पे, वो था राजद्रोह का, सेडिशन का, देश को तोड़ने की साजिश रचने का। यासीन मलिक भले ही खुद को गांधीवादी बताता हो, लेकिन उसके दिल में जिन्ना ही बसते हैं और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आतंक। और उसका सबूत है गुनाहों की ये लंबी फेहरिस्त। यासीन मलिक पाकिस्तान का मोहरा बनकर देश के खिलाफ लगातार साजिश रचता रहा है और अब इसी गुनाह की उसे सजा मिल गई है। इसी मुद्दे से हमारा आज का सवाल जुड़ा है और मैं चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति जो इस शो को देख रहा है वो आज जरूर इस पोल में हिस्सा ले। यासीन मलिक को सजा से पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो चुका है। अगर आपको लगता है हां तो ऑप्शन ए पे क्लिक करिए, अगर आपको लगता है नहीं तो ऑप्शन बी पे क्लिक करिए। सवाल आपके सामने है, यासीन मलिक को सजा से पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया है। हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपने जवाब जरूर दीजिए। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाएंगे, कितने लोग हां के साथ हैं और कितने लोग नहीं के। यासीन मलिक का सबसे बड़ा गुनाह अपने ही देश से गद्दारी करने का है, देश को तोड़ने का है। वो जम्मू कश्मीर की आजादी के नाम पर भारत के टुकड़े होते हुए देखना चाहता था। वो देश जिसने उसे बार बार सुधरने का मौका दिया, वो देश जिसने उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आने का न्योता दिया, वो देश जिसका पासपोर्ट लेकर वो पूरी दुनिया में घूमता रहा, उसी देश के खिलाफ उसने साजिश रची। लेकिन अब उसके गुनाहों का एक एक गुनाह का हिसाब होगा। आज दिन भर कोर्ट की कार्रवाई पर ABP न्यूज की बेहद संगीन और बेहद पूरी नजर बनी रही। अदालत से लेकर कश्मीर तक यासीन मलिक की सजा पर क्या कुछ हलचल रही, इसको आप इस रिपोर्ट में देखिए। अंकित गुप्ता, निपुण सहगल लगातार कोर्ट में मौजूद थे। सबसे पहले खबर, सबसे बड़ी खबर अगर आज आपको देखने को मिली थी तो वो ABP न्यूज पर। जो 1 मिनट में 47 गोलियां चलाता था, आज एक एक मिनट गिन रहा था। उसके दिमाग में भी एक वो सवाल जरूर होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत की सजा हो जाए, फांसी की सजा हो जाए। हत्याओं से जिसका चेहरा खिल जाता था, आज कानून के आगे उसके पसीने छूट रहे थे। इसी वजह से वो हक्का भक्का घबराया हुआ जरूर था। जो मारने से पहले सोचता नहीं था, आज सेहत का हवाला देकर बैठने के लिए कुर्सी मांग रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यकीन मानिए, भले ही उसको पहले बता दिया गया था कि आपको या तो उम्र कैद होगी या फांसी की सजा होगी। यासीन मलिक 1990 के दशक का सबसे खूंखार आतंकी आज फैसले की घड़ी का इंतजार कर रहा था। आज यासीन मलिक अपने गुनाहों की फाइल लेकर कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ा और आखिरकार कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उसकी सजा तय कर दी। शाम करीब 6:15 बजे NIA के जज प्रवीण सिंह ने फैसला सुनाया। यासीन मलिक को 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आतंकी फंडिंग UAPA की धारा 17 के तहत उम्र कैद सुनाई गई। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना धारा 121 उम्र कैद की सजा। इतना ही नहीं, 5 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई, जबकि 2 मामलों में 5 साल की सजा सुनाई गई। ये सारी सजाएं साथ साथ चलेंगी। इतना ही नहीं, पहले जो सजा काट चुका है वो भी इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर जो फैसला जब सुनाया गया, सबसे आखिरी में जज साहब ने वही क्लियर किया, क्या
कॉन्क्रेंट, कॉन्क्रेंट का मतलब आप भी समझते हैं कि जो सबसे बड़ी सजा होती है उसके साथ में सारी छोटी सजाएं एक साथ चलती हैं, और यहाँ सबसे बड़ी सजा कौन सी है? उम्र कैद की सजा। इसका मतलब ये हो गया कि जो बाकी सारी सजाएं जिसमें 5 साल है, 10 साल है, जुर्माना है, वो सारी सजाएं एक तरीके से जो सबसे बड़ी सजा है उसकी धारा उम्र कैद के साथ में चलेंगी। सर, ये केस 2017 में स्टोन पेल्टिंग वाले, कश्मीर में जो स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हुई थी, टोटल 89 घटनाएं हुई थी, वो उस केस से रिलेटेड है और टेरर फंडिंग का केस है। इस केस में यासीन मलिक का पिछले 28 सालों से जो उन्होंने कहा कोर्ट में मैंने किया नहीं किया, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट हमेशा सज़ा सुनाती है उस केस के तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर। इस केस में उनके खिलाफ साक्ष्य थे। यासीन मलिक को सजा का ऐलान होने से पहले श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। यासीन मलिक आईएसआई का प्यादा था, इसीलिए आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान के नेताओं ने कश्मीर के लोगों को उकसाने की पूरी कोशिश की। आईएसआई के इशारे पर चंद लोगों ने श्रीनगर में यासीन मलिक के घर के पास पत्थरबाजी भी की। हम इस समय मैसूमा में थे और पीछे नारेबाजी भी हो रही थी। अचानक से जो यहाँ पे भीड़ जमा थी, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी है और यहाँ पे तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान टेयर गैस मारकर अब उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी भारी मात्रा में अंदर से पत्थर जो है वो फेंके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो मीडिया कर्मी है वो अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आईएसआई के प्यादे यासीन मलिक के दोष स्वीकार करने से घबराए हुए थे, जिससे पाकिस्तान की साजिश का खुलासा कोर्ट में हो गया। इतना ही नहीं, यासीन मलिक को सजा मिलने के साथ ही जम्मू कश्मीर की राजनीति गर्मा गई। गुपकार अलायंस ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और शांति की कोशिशों को झटका बताया। It's unfortunate, and in my view, it will not help the efforts which the government of India is claiming they are making to restore peace in Kashmir. वहीं देश भर में इस फैसले का स्वागत हो रहा है। इस प्रकार के जो दरिंदों को, जिन्होंने 30 साल में तबाही की है, इससे ज़्यादा सख्त सजा की ज़रूरत थी। और ख़ास करके बहुत से ऐसे केस पेंडिंग्स हैं। ये तो टेरर फंडिंग का मामला है, लेकिन जो अपहरण, हत्या, इस प्रकार के जो कई इन पर केस पेंडिंग हैं, उसमें मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी सख्त सजा इनको सुनाई जाएगी। यासीन मलिक के गुनाहों की लिस्ट लंबी है, लेकिन अदालत की कार्रवाई से आज पाकिस्तान के गुनाहों की एक बार फिर पोल खुल गई। यासीन मलिक का अपराध साबित होना पाकिस्तान के खिलाफ एक और सबूत है। द सेम रूल फॉर ऑल, खून का बदला खून। और इस केस में मैं यह कहूंगी, जो जजेस ने अपना मुनासिब समझा फैसला देना, वी मस्ट ऑनर दैट। हमने आपको घाटी में यासीन मलिक की सजा के खिलाफ श्रीनगर में हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिन में दिखाई थी। इन तस्वीरों को एक बार फिर आपको दिखाने की इस वक्त जरूरत है। ये तस्वीरें बताती हैं कि खुद को गांधीवादी बताने वाले यासीन मलिक के समर्थक क्या कर रहे थे। उनके हाथों में पत्थर हैं, वो कानून के फैसले को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो प्रदर्शन के बहाने मारामारी करने पर उतारू थे। जो 3 तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं, उनमें 2 श्रीनगर की हैं जहां पर सजा का विरोध हो रहा है, वो भी पत्थर चलाकर। तो तीसरी तस्वीर जम्मू की है, जो एक आतंकी को सजा मिलने पर कश्मीरी पंडितों द्वारा जश्न मनाया गया है, लड्डू बांटे गए हैं। यासीन मलिक उन आतंकियों में से एक है जिसने कश्मीर में आतंक के बीज बोए थे। आपको कुछ चीजें याद दिला दूं। बर्मिंघम में 29 मई 1977 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF का गठन किया गया। इस संगठन की स्थापना ही जम्मू कश्मीर की आजादी के नाम पर की गई। इस संगठन को अमानुल्लाह खान और मकबूल भट्ट ने बनाया था। 1994 तक JKLF सशस्त्र संघर्ष में शरीक हो गया। 1988 में JKLF से जुड़ा यासीन मलिक। लिबरेशन फ्रंट को बाद में राजनीतिक दल भी इसने बनाया। JKLF Y को मार्च 2019 में बैन किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था। यासीन मलिक इसी JKLF का पहला एरिया कमांडर था। बाद में उसने इतने अच्छे काम किए इस फ्रंट के लिए कि उसको चीफ बना दिया गया। मकबूल भट्ट को अपना आदर्श मानने वाले यासीन मलिक से पाकिस्तान को कितना प्यार है, उसे इस बात से समझिए कि सजा
मलिक को मिली तो सबसे ज्यादा दर्द आज पाकिस्तानियों को महसूस हुआ और खासकर पाकिस्तान के हुक्मरानों को। मलिक की सजा को लेकर पाकिस्तान में कल काला दिवस मनाए जाने का भी ऐलान हो गया है। आखिरकार क्यों पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, ये छुपा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान JK-LF को फंडिंग करता रहा, मदद करता रहा, हथियार भेजता रहा, सशस्त्र संघर्ष में शामिल होने के लिए उकसाता रहा। वो पाकिस्तान आज शोक मना रहा है, काला दिवस मना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का ये मोहरा भारतीय एजेंसियों के हाथ में है और भारतीय अदालत ने इस मोहरे को सजा भी सुना दी है, वो भी उम्र कैद की। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये वही यासीन मलिक है जिसने ISI के इशारे पर कश्मीर में खून की नदियां बही थीं। यासीन मलिक साल 1988 में आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा और हथियारों के बल पर उसने जम्मू कश्मीर में जमकर आतंक मचाया। हालांकि साल 1991 में वो गिरफ्तार भी हुआ और साल 1994 में उसने आतंकवाद छोड़ने का दिखावा भी किया, लेकिन अपनी आतंकवादी हरकतों से वो बाज नहीं आया। यही कारण है साल 2019 में टेरर फंडिंग मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। यासीन मलिक के मसले पर पाकिस्तान के घड़ियाली आंसू देखिए। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्वीट कर रहे हैं, दुनिया को कश्मीर में राजनीतिक कैदियों के साथ भारत सरकार के दुर्व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। प्रमुख कश्मीरी नेता यासीन मलिक को फर्जी आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराकर विरोध की आवाजों को दबाने का प्रयास व्यर्थ है। ये मानवाधिकारों का हनन है, जिसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। पाकिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ आजादी का ऐलान करने वाले पूर्व PM इमरान की भाषा भी शहबाज वाली ही है। कश्मीरी नेता यासीन मलिक के अवैध जेल, फर्जी आरोपों पर सजा के खिलाफ मोदी सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिंदुत्व फांसीवादी मोदी शासन के राजकीय आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान कभी चीन से गुहार लगा रहा है तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मामलों को उठाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट को पत्र लिखकर यासीन मलिक की रिहाई की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने मोहरे के तौर पर यासीन की पत्नी और बेटी को भी आगे कर दिया। लेकिन कौन भूल सकता है कि ये वही यासीन मलिक है जिसने निर्दोष कश्मीरियों का खून बहाया। यही यासीन मलिक है जिसने धरती की जन्नत को जहन्नुम में बदल दिया था। इसी यासीन मलिक पर 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें कई में जांच जारी है। यासीन मलिक ने अदालत के सामने गुनाह भी कबूल किया, लेकिन पाकिस्तान को अपने प्यादे की सजा चुभ रही है। लेकिन भारत ने बता दिया है, कश्मीर का कोई गुनहगार अब बचेगा नहीं, एक एक कर सभी का नंबर आएगा। आज कोर्ट से सबसे पहले ABP न्यूज ने ही आपको यासीन मलिक की सजा की खबर दी थी। अब आपको बताते हैं कि NIA कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी की थी सजा देते वक्त। यासीन मलिक हिंसक आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। यासीन ने 1994 में बंदूक छोड़ दी हो, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। यासीन मलिक ने हिंसा के लिए कभी भी खेद नहीं जताया। सरकार ने सुधरने का मौका दिया, लेकिन यासीन ने विश्वासघात किया। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहता था। शांतिपूर्ण आंदोलन की आड़ में भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचता रहा। यासीन ने विदेशी शक्तियों को और नामी आतंकियों की भी मदद ली है। जम्मू कश्मीर में जब पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही थी, उसमें भी यासीन मलिक का नाम था कि वो युवाओं को उकसाता था, भड़काता था। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित कोर्ट में थे, जिन्होंने आज सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया। साथ में आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी श्रीनगर से। लेकिन अंकित, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा। इतना खूंखार व्यक्ति, इतने खूंखार उसके कर्मकांड, इतने बड़े इल्जाम, इतनी सारी सजाएं, इतने सारी धाराएं, फिर फांसी से कैसे बच गया? फांसी क्यों नहीं, सिर्फ उम्र कैद क्यों? बिल्कुल सुमित जी, और इसी सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा था इस आदेश में, और आदेश की जो कॉपी मेरे साथ में है, इसके पैराग्राफ 38 में बाकायदा कोर्ट ने भी यही सवाल का जवाब दिया है कि आखिर फांसी क्यों नहीं दी जा रही है।
कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे सामने जो मामला आया था वो आतंकी फंडिंग का था और ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आता। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी लिखा है कि जांच एजेंसी एनआईए ने तो ये बताया था कि कश्मीरी पंडितों के साथ में जो विस्थापित उनको किया गया, उनके साथ में जो घटनाएं घटी, उनकी हत्याएं की गई, उसमें यासीन मलिक का हाथ रहा है। लेकिन हमारे सामने, यानी कि ये कोर्ट कह रही है, हमारे सामने जो 2017 का मामला आया ये आतंकियों के यानी कि टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है, देश के खिलाफ साजिश रचने से जुड़ा हुआ है और इस वजह से इस मामले को हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी कि घनिष्ठतम अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग पैमाने तय किए हुए हैं और इसी आधार पर हम कश्मीरी पंडितों की बात नहीं कर रहे और इसके अलावा जो पहले की घटनाएं उनकी बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ इस मामले को क्योंकि घनिष्ठतम अपराध की श्रेणी में नहीं पाते, इस वजह से इसको फांसी की सजा नहीं दे करके उम्र कैद की सजा दे रहे हैं। एक चीज और अंकित मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं और आसिफ के पास जाऊं, लेकिन ये बात जानना बहुत जरूरी है कि क्या एनआईए जिसकी ये पूरे का पूरा मामला था, जिसने उम्र कैद, जिसने फांसी की मांग की थी, क्या इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएगा एनआईए? क्या वो फांसी की मांग पर आज भी अडिग है या एनआईए के वकील, एनआईए के अधिकारी संतुष्ट हैं इस सजा से? सुमित, अभी जब ये फैसला आया उसके बाद में जब मैंने इनसे बात की है एनआईए के वकीलों से, तो उनका ये कहना था कि अभी उन्होंने डिटेल ऑर्डर पढ़ा नहीं है, एक बार डिटेल जजमेंट पढ़ेंगे उसके बाद में आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन अभी जो है आज की तारीख में ये नहीं कहा जा सकता है कि एनआईए अभी ऊपरी अदालत में जाएगा फांसी की मांग को लेकर के या नहीं। लेकिन अगर हमारे पास में 30 सेकंड का वक्त और हो तो आदेश का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो भी आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, क्योंकि यासीन मलिक अदालत में क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि देखिए मैं तो गांधी जी के रास्ते पर चल रहा हूं। तो अदालत ने उस पर भी जो है टिप्पणी की है अपने आदेश में और कहा है कि ये जो गांधी जी के रास्ते पर चलने की आपने बात की है ये तो सरासर गलत है, क्योंकि गांधी जी का रास्ता सत्य और अहिंसा का था, जबकि आपका रास्ता हिंसा का था। आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, आतंकियों की मदद कर रहे थे, वो आतंकी जो कि आतंकी घटनाओं में शामिल हो रहे थे और ऐसे में आपको ये कहना शोभा नहीं देता कि आप महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। यानी कि जो भी दलीलें यासीन मलिक की तरफ से दी गई हैं, कोर्ट ने हर एक पर जवाब दिया है और उसी आधार पर दोषी ठहराया और आज किया सजा का ऐलान, यानी कि उम्र कैद की सजा। गजब है भाई। अंकित, महात्मा गांधी के नाम का कैसा बेजा इस्तेमाल होता है यह आज यासीन मलिक ने दिखा दिया। महात्मा गांधी वो शख्स थे जिनके एक गाल पे थप्पड़ मारो तो वो दूसरा गाल आगे बढ़ा देते थे कि भाई इस पर भी मार लो, तसल्ली कर लो। और ये यासीन मलिक जो पत्थरबाजी से लेकर बंदूक चलाने तक, आतंक के नाम पर फंडिंग इकट्ठा करने से लेकर आतंक फैलाने तक, जो कुछ आज मरहूम निर्मल खन्ना जी ने, रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना ने जो कहा है वो रोंगटे खड़े करता है। वो खून के बदले खून की बात करती है अपने पहले रिएक्शन में जब उनके सामने मामला आया। आसिफ मेरे साथ हैं। आसिफ, श्रीनगर में आप उस जगह पर मौजूद थे, लाल चौक पे, जहां पर प्रदर्शन हुआ। हम जानते हैं, हम समझते हैं उस इलाके में यासीन मलिक साहब का घर होगा, वहां के सेंटिमेंट कुछ और होंगे, पर सवाल यह कि अभी स्थिति वहां पर कैसी है? क्या वो लोग यासीन मलिक को अभी भी साथ खड़े हैं जब ये साबित हो चुका है कि यासीन मलिक आतंकी है, उम्र कैद की सजा हो चुकी है? सुमित जी, देखिए, वो यासीन मलिक के रिश्तेदार हैं, समर्थक हैं, उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और उनके लिए जो बात अब आज भी वो बोल रहे थे, इस फैसले के बाद भी उनका ये कहना है कि यासीन मलिक के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, उनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। लेकिन कुल मिला के देखें तो जिस तरीके का आज का फैसला एनआईए कोर्ट ने दिया है, उससे साफ संकेत मिल गए हैं कि जो अलगाववाद की राजनीति है वो समाप्ति की ओर है, क्योंकि जिस तरीके से यासीन मलिक को ये सज़ा मिली है, इसी मामले में यानी इसी टेरर फंडिंग मामले में अन्य अलगाववादी नेता भी हैं जिनका नंबर लगने वाला है, जिनमें शबीर शाह है, मसरत आलम है, आसिया अंद्राबी हैं और पूर्व विधायक रहे इंजीनियर रशीद भी हैं। यानी जो यासीन मलिक के केस में आया फैसला, इसका असर उनके केस में भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो अलगाववाद के बड़े चेहरे थे, अलगाववादी राजनीति के जो चेहरे थे, उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है और जो अलगाव
अलगाववादी नेता सलाखों के पीछे नहीं है, जिनमें मीरवाइज उमर फारूक हैं या अब्बास अंसारी हैं या फिर प्रोफेसर गनी हैं, वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए, यानी कहीं ना कहीं जो सरकार का दबाव अलगाववादी राजनीति पे है वो असर करता हुआ दिख रहा है। और जो अलगाववादी राजनीति है, अलगाववादी नेता है, या तो जेल जा रहे हैं या खामोश हो रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी एक चिंता जो बड़ी है वो ये है कि अलगाववादी मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, सिचुएशन वैक्यूम है, हालात कैसे हैं, हालात कैसे हैं? हम लोग आज हम बुधवार को खड़े हैं, जुम्मा आ रहा है एक दिन के बाद, सुरक्षा एजेंसियों के लिए कड़ी परीक्षा का वक्त होगा। क्या तैयारी की गई है वहां पर? बिल्कुल, देखिए सुमित जी, इससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया था। 2 दिन पहले ही एक खुफिया अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें आज की तारीख को और आज के फैसले को लेकर एक अलर्ट किया गया था कि हो सकता है कि लाल चौक के आसपास जो है एक विशेष संगठन मैग्नेटिक बॉम्ब यानी स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल करके कोई वारदात को अंजाम दे सके। और पिछले 24 घंटे में देखें तो 3 घटनाएं घटी हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद हुए हैं, 3 मिलिटेंट जो जैश के थे उनको भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आने वाले 24 से 48 घंटे हैं, जैसा आपने खुद कहा कि फ्राइडे आ रहा है, जुम्मा आ रहा है, जुम्मे की नमाज के आसपास जो है आशंका रहती है हमेशा कि विरोध प्रदर्शन हो। लेकिन जिस तरीके से अब पाकिस्तान की तरफ से भी एक कॉल दी गई है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक चैलेंज होगा कि वो किस तरीके से आप नजर रखिएगा। जब आज प्रदर्शन हो रहा था, आप वहां पर मौजूद थे, वो तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देर शाम की तस्वीरें, शाम करीब 6 बजे के आसपास की, जब श्रीनगर में प्रदर्शन हुआ, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े एजेंसियों को, और आसिफ के कैमरे की कैद की हुई तस्वीरें। आसिफ इस वक्त लाल चौक पर मौजूद थे, ये वो तस्वीरें स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं। मेरे एक और साथी मनोज वर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। यासीन मलिक तिहाड़ पहुंच गया है, मनोज तिहाड़ जेल के बाहर है। मनोज, कैसा सलूक होने वाला है उम्र कैदी के साथ? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, आपको बताना चाहूँगा कि अब से कुछ ही देर पहले यासीन मलिक तिहाड़ जेल में पहुंचा है और तिहाड़ जेल के अंदर कड़ी सुरक्षा के बीच अब यासीन मलिक को रखा जाएगा। हालांकि पहले भी कड़ी सुरक्षा के बीच उसको रखा गया था, लेकिन जिस वक्त सज़ा का ऐलान किया जा रहा था उस वक्त तिहाड़ जेल के जो अधिकारी हैं उनके बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक में तय किया गया है कि अब और ज़्यादा कड़ी सुरक्षा यासीन मलिक को दी जाएगी। यासीन मलिक को जेल नंबर 7 में एक सेपरेट सेल के अंदर रखा गया था। फिलहाल अभी यासीन मलिक को उसी सेपरेट सेल में रखा जाएगा। उसकी सेल बदली जाएगी या नहीं बदली जाएगी, इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन CCTV से निगरानी की जाएगी और बहुत ज़्यादा कड़ी सुरक्षा यासीन मलिक के लिए तिहाड़ जेल के अंदर की जाएगी। ये तिहाड़ जेल प्रशासन ने साफ कर दिया है। इसके अलावा जब सजा का ऐलान हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस को भी अलर्ट जारी किए हैं एजेंसीज की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि यासीन मलिक की सजा के विरोध में दिल्ली के अंदर भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं, तो दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। जी चलिए, दिल्ली भी अलर्ट पर है, कश्मीर में भी अलर्ट है, जैसा कि आसिफ बता रहे थे। कुल मिलाकर भारतीय सुरक्षा बलों के लिए, भारतीय एजेंसी के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि एक आतंकी को बड़ी और कड़ी सजा दिलाने में इस लंबे कानूनी प्रक्रिया के बाद वो लोग सफल हुए। लेकिन अब स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है। इंडिया चाहता है में एक बार फिर आपका स्वागत। और आज बात हो रही है उस खूंखार आतंकी की जो भारत को तोड़ना चाहता था, जिस पर राजद्रोह का मुकदमा लगा, साबित हुआ और अब उम्र कैद की सजा काट रहा है ये यासीन मलिक। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और इमरान खान यानी शहबाज शरीफ और विपक्ष के नेता पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का यासीन मलिक को लेकर दर्द हमने आपको दिखाया था ब्रेक के पहले जब हम बात कर रहे थे। लेकिन ये दर्द महज इन 2 नेताओं का दर्द नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान आज बिलबिलाए हुए हैं। यासीन मलिक से पाकिस्तान का प्यार ऐसा है कि वहां पर पाक स्टैंड विद यासीन मलिक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। पाक स्टैंड विद यासीन मलिक, आप समझ सकते हैं, जो भारत के लिए आतंकी है वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त खुदा बना हुआ है। और इसीलिए पाकिस्तान के तमाम नेता इस आतंकी यासीन मलिक के पीछे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल कर यासीन मलिक की पिक्चर लगाई है, जैसे कि हमको जानकारी मिल रही है। क्या नेता, क्या खिलाड़ी, क्या पत्रकार, सब यासीन मलिक की सजा पर आंसू बहा रहे हैं। कुछ ट्वीट्स हैं जो आज पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट किए गए हैं, सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, उनको यहां आपके सामने स्क्रीन पर दिखाता हूं। बारी बारी से कुछ 6-7 ट्वीट हैं। इमरान खान और शहबाज शरीफ का ट्वीट मैं पहले दिखा चुका हूं। ये वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो,
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अंग्रेजी में लिखे इस ट्वीट में लिखते हैं कि फर्जी मुकदमे में यासीन मलिक को अन्यायपूर्ण सजा सुनाए जाने की कड़ी निंदा करते हैं। भारत कभी भी कश्मीरियों की आज़ादी और आत्मनिर्णय की आवाज़ को चुप नहीं करा सकता। बिलावल भुट्टो कश्मीरियों की बात कर रहे हैं। पीपीपी की सांसद, अगला ट्वीट में कहूँगा इसको अपलोड किया जाए, पीपीपी की सांसद नाज बलूच, वो क्या कहती है अपने इस अंग्रेजी में लिखे ट्वीट में कि मलिक को सजा देना मानवता के खिलाफ अपराध है। उनका शांतिपूर्ण संघर्ष प्रेरणादायी है। मानवता के खिलाफ अपराध, इस शब्द को याद रखिएगा, इसका पोस्टमार्टम करता हूं थोड़ी देर में। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं चौधरी फवाद हुसैन और वो लिखते हैं कि यासीन मलिक हमेशा हमारे हीरो रहेंगे। हीरो, इस शब्द को भी याद रखिएगा, इसका भी पोस्टमार्टम होगा। पीटीआई की नेता शिरीन मजारी ने ट्वीट किया है कि मोदी सरकार हमेशा से यासीन मलिक का उत्पीड़न करती रही है। पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, जिनको बहुत उछाल आजकल है राजनीति में आने की, वो भी कहते हैं मलिक के समर्थन में कूद पड़े हैं और ट्वीट करते हैं कि यासीन मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप कश्मीर की आज़ादी को रोक नहीं पाएंगे। शाहिद अफरीदी कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे हैं। पत्रकार हामिद मीर ने तो अपने ट्वीट में यासीन मलिक की तुलना नेल्सन मंडेला से कर दी है। इन तमाम ट्वीटबाजों को एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो शख्स है जिसका नाम यासीन मलिक है, जो आतंकी है, जो उम्र कैद की सज़ा आज पाया है, क्यों पाया है? एक विधवा के आंसू देखिए, उसके अंदर का गुबार देखिए, क्योंकि इस आतंकी ने उस विधवा के सुहाग को छीना था। क्या कहना है कर्नल रवि खन्ना, मरहूम कर्नल रवि खन्ना की धर्मपत्नी का आज का इस फैसला आने के बाद? इस रिएक्शन को जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है दरअसल आतंकियों के साथ ही खड़ा है। द सेम रूल फॉर ऑल, खून का बदला खून। और इस केस में मैं यह कहूंगी, जो जजेस ने अपना मुनासिब समझा फैसला देना, वी मस्ट ऑनर दैट एंड आई ऑनर। जो भी जजेस ने अपनी बुद्धि के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो भी उसको सजा दी है, मैं उसको ऑनर करती हूँ, क्योंकि दे नो बेटर देन मी कि इस केस में कौन सी सज़ा देनी चाहिए। हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के दौरान ही उनको कई ऐसी चीज़ें और चाहिए हैं जो वो पता लगाते रहेंगे। मेरी बुद्धि तो इतनी बात कहती है कि अभी हुकूमतों ने अपना काम करना है। तो सुना आपने निर्मल खन्ना को, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चार सहयोगी मेरे साथ हैं। हमजा मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमजा के पास चलेंगे क्योंकि बात पाकिस्तान की चल रही है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की चल रही है। हमजा, यासीन मलिक के लिए पॉलिटिशियंस का समर्थन राजनीति है, समझ में आता है, लेकिन जनरल पब्लिक में क्या परसेप्शन है यासीन मलिक को लेकर? देखिए, पाकिस्तान में यासीन मलिक हो या बुरहान वानी हो, वो पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी को लोग भी फॉलो करते हैं, कश्मीर कॉज की सपोर्ट करते हैं। आज जैसे आप ट्वीट्स को मेंशन कर रहे थे, इसी तरह से पाकिस्तान आर्मी ने भी जो है वो इस केस के वर्डिक्ट को कंडेम किया है और कहा है कि इससे कश्मीर के कॉज को बढ़ावा मिलेगा, उसको रोक नहीं लगा पाएंगे। और यही चीज जो है वो उनकी वाइफ मिशाल हुसैन मलिक, जो यहाँ इस्लामाबाद में ही रहायश है उनकी, उन्होंने भी यही बात की है। तो पाकिस्तान में ओवरऑल यासीन मलिक के लिए सपोर्ट है और पाकिस्तान इसी चीज को ही आगे कैरी करता है। लोगों का भी ये मानना है कि इंडियन कोर्ट में जो फैसला किया गया है उसको पाकिस्तान ब्लेटेंटली जो है वो रिजेक्ट करता है। चाहे वो किसी से भी यहाँ पे बात करें, वो भी यही कहते हैं कि ये केस फर्जी है और वो इसको नहीं मानते। और क्योंकि यासीन मलिक कश्मीर की राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, तो इसी वजह से वो इंडिया को नहीं पसंद और इसी वजह से ही उनके खिलाफ जो भी वर्डिक्ट आएगा वो पाकिस्तान की कौम मानने को तैयार नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमजा। पर हम याद रखें इस बात को भी, इस बात बड़ी अंडरलाइन करने वाली बात है कि कल जब हाफिज सईद को सज़ा होगी, उसको पकड़ा जाएगा, दाऊद इब्राहिम को पकड़ा जाएगा, तब भी पाकिस्तान का यही रिएक्शन आएगा, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे लोगों को अपने साथ रखने में उसको मज़ा आता है, क्योंकि उसको हिंदुस्तान को टुकड़े करना है, हिंदुस्तान को बढ़ते हुए देखना चाहता है। ज़्यादातर पाकिस्तानी दरअसल उसी तरफ खड़े हुए हैं और यही सबसे बड़ी वजह है भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की तरह। और ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और अब आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब को दिखाने की तैयारी है।
हमने आपसे पूछा था कि यासीन मलिक को सजा से पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया है। आपके जो जवाब हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर आए हैं वो जरा ध्यान से देखिए। 86% लोग कहते हैं कि हाँ, पाकिस्तान का चेहरा आज बेनकाब हो गया। 14% ऐसा नहीं मानते हैं। ज्यादातर को लगता है कि पाकिस्तान की शहपरी यासीन मलिक इतना बड़ा और इतना खतरनाक आतंकी बना कि वो भारत को तोड़ने की साजिश भारत में रहते हुए रचता रहा। तो इंडिया चाहता है, मैं आज के लिए बस इतना ही। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी ABP न्यूज आपको रखे आगे।